हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन। सो द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सेल। जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल है, उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। एंड किसी भी प्लांट या एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। In order that the organism may be able to maintain its life and survive, all its cells must be supplied with essential substance like food, oxygen, water, etc. तो कोई भी प्लांट या एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो लाइफ प्रोसेसेस करता है, जिसमें से एक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वो सब्सटेंस को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचाता है। सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? फूड हो सकता है, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारे सब्सटेंस हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की डिफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी सब्सटेंस का, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना जो है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। या इन एवरीडे लैंग्वेज ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या हम ये भी कह सकते हैं कि चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना जो है ट्रांसपोर्टेशन है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हमें पता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस एलोबरेट देन इन एनिमल्स। प्लांट्स आर लेस एक्टिव, so their cells do not need to be supplied with materials so quickly। क्योंकि प्लांट सेल जो होती हैं वो एनिमल सेल से कम एक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती एनिमल सेल्स की तरह, इसलिए वो जो सब्सटेंस का सप्लाई होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाती, बहुत स्लो प्रोसेस होती है प्लांट्स में। So, for transportation of substance in plants have two main tissues। प्लांट्स में सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मेन टिश्यू होते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। और इन दोनों टिश्यू को हम बोलेंगे वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, एक जाइलम है और सेकंड है फ्लोएम, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। सो हम देखेंगे जाइलम क्या होते हैं। जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, जो है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वो जाइलम होते हैं। और जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं फ्लोएम। तो जाइलम जो है वाटर, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में। So we will now discuss both the parts of the transport system in plants in detail one by one. Let us start with the transport of water. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे transportation of water in plants. Transport of water. तो पहले जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में वाटर जो है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो रूट्स से एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब इन प्लांट्स बाय द रूट्स।
थ्रू द रूट्स। सो हमें पता है कि सॉयल में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और रूट में माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यस, कि ये रूट्स हो गई। इस रूट्स में माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये सॉयल होती है, सॉयल में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल एंड जो कि रूट्स के थ्रू जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक जाता है। एंड अब हम देखेंगे प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। तो वो होता है फूड का, वाटर का और मिनरल्स का। इन तीन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है।